बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना जो सर्वेक्षण का फॉर्म है ऑनलाइन भरवाया है, नहीं तो अपनी जो आवास सहायक है ना उनके माध्यम से भरवाया हुआ है। उनके मन में ये सवाल है कि हमारा जो वेटिंग लिस्ट है वो किस तरह से तैयार होगा और किस तरह से लिस्ट में नाम जुड़ेगा। अभी जो इसको लेकर सरकार के द्वारा अपडेट निकल के आ चुका है कि आपका जो है किस तरह से सत्यापन होने वाले हैं और किस तरह से आपका जो फाइनल लिस्ट है जिसको बनाया जाएगा, जिसके आधार पे आपको जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाले हैं, किन किन बातों का जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जिसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है कि अगर आपने भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण का जो फॉर्म भरा हुआ है तो अब आपका लिस्ट में नाम कैसे जुड़ेगा और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। आप चाहें तो वीडियो को जो है पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं सारी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर्वेक्षण के दौरान राज्य में 1,04,00,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन चिन्हित परिवारों को 3 स्तर पे सत्यापन करवाना होगा, जिसमें पंचायत स्तर पे सबसे पहले आपका सत्यापन होगा, फिर यहाँ पे प्रखंड स्तर पे होगा और उसके बाद जिला स्तर पे सत्यापित किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग मानक संचालन प्रणाली तैयार कर रहा है। जल्द ही इसको लेकर जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। सत्यापन के बाद परिवार की फाइनल सूची बनेगी। सत्यापन को लेकर उक्त तीनों स्तर पे टीम बनाई जाएगी। टीमों द्वारा परिवार का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद परिवार की फाइनल सूची बनेगी। इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन कर सूची पर अनुमोदन लिया जाएगा। अनुमोदन के बाद भी लाभुकों की अंतिम सूची बनेगी, जिसके अंतर्गत संबंधित परिवार का नाम आवास योजना में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपने जो भी सर्वे का फॉर्म भरा हुआ है ना, तो उसका जो है 3 स्तर पे सत्यापन किया जाएगा कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि फैमिली मेंबर का या फिर जो भी चीजें, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सत्यापन कर लेने के बाद क्या होगा कि उसका जो है एक ग्राम सभा के पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का जो है स्कीम है। तो ग्राम सभा में क्या होगा कि इसका जो है अनुमोदन किया जाएगा और उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट तैयार होगा। उसी के आधार पे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, बताया है कि इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए हर लाभुक को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए तक दिए जाते हैं। यानी कि आपको जो है घर बनाने के लिए 3 किस्तों में 40,40 हजार करके जो है 1,20,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाती है। ठीक है, बताया है कि सत्यापन के दौरान होगा ब्यूरो की मिलान। आपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है उसका मिलान यहाँ पे सरकार करेगी। विभाग के जो पदाधिकारी हैं बताते हैं कि सत्यापन के दौरान यह देखा जाएगा कि परिवार का जो डिटेल्स आपने दिया हुआ है वह सब सही है या फिर नहीं है। परिवार के मुखिया का नाम, उनकी उम्र, आधार नंबर, विवाहित है या नहीं है, उनके पास पहले से पक्का मकान है या नहीं है, सब देखा जाएगा। उसके बाद ही आपका नाम यहाँ पे जोड़ा जाएगा। राज्य भर में सर्वे कर चिन्हित हुए आवास विहीन परिवार, देखिए राज्य भर में जो है बहुत सारे ऐसे मान लीजिए लाभार्थी हैं जिनको जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि देखिए उनके पास घर है ही नहीं। मालूम हो कि 10 जनवरी से लेकर 15 मई तक घर घर जाकर ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है। यानी कि इसका जो सर्वेक्षण का काम है वो 10 जनवरी से शुरू हुआ था और 15 मई को जो है क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे सर्वे का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इस दौरान ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जो कि आवास विहीन है या फिर कच्चे मकान में रह रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करानी है। इसको लेकर ही राज्य भर में सर्वेक्षण कर परिवारों को चिन्हित किया गया है। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में 5,46,000, मधुबनी जिले में 5,40,000 और गया जिले में 5,04,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनको अब यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है ना वो 3 स्तर पे जो है सत्यापन करके दिया जाएगा। बाकी बताया है कि प्रखंड स्तर पे 25% आपका जो है परिवारों का सत्यापन होगा और साथ ही साथ इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी पंचायत स्तर पे सभी परिवारों का सत्यापन होगा। इसके बाद प्रखंड स्तर पे जो है क्रमशः यहाँ पे 20% और 10% जो है आपका सत्यापन जिला स्तर पे यहाँ पे किया जा सकता है। 3 पर जो है सीधा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और अधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पे जानकारी निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है सत्यापन यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले पंचायत स्तर पे जो सत्यापन होगा ना वो आपके जो भी आवास सहायक हैं उनके माध्यम से ही किया जाएगा, चाहे आपने ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरा हुआ है या फिर ऑफलाइन भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ब्लॉक लेवल पर जाएगा,
फिर ब्लॉक लेवल से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आपका जो है ग्राम सभा जो लगेगा उस ग्राम सभा में जो है अनुमोदित किया जाएगा कि इसमें जो भी फॉर्म भरे हुए हैं उनका जो है अनुमोदन होगा। उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट तैयार होगा। उसी लिस्ट के आधार पे अगले कई सालों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण वाला बेनिफिट है 1,20,000 रुपए की सहायता राशि, जो कि कच्चा मकान आपके पास है तो पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाता है, तो पैसे आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। अगर आपने भी सर्वे का फॉर्म भरा हुआ है तो अगर आपने कुछ भी गलती किया होगा तो फिर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और बाकी आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे गहन जांच की जाएगी, सत्यापन की जाएगी, उसके बाद ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी इसके फर्दर मैंने लिस्ट के रिगार्डिंग बात किया था कि जो नया लिस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वो कैसे चेक करना है, जो कि पहले से जो सर्वेक्षण हुआ है जिनको पैसे मिल रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। नया लिस्ट आएगा तो आपको हम बता देंगे, हालांकि सत्यापन के बाद जब लिस्ट बनेगा तो फिर वो पब्लिकली किया जाएगा, तो उस समय हम बता देंगे कैसे जो है लिस्ट में आपको नाम चेक करना है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो वेरिफिकेशन है वो कराए जाएंगे और किस तरह से जो है 3 चरणों में आपका जो है सत्यापन यहाँ पे किया जाएगा। सत्यापन के बाद जो है ग्राम सभा के माध्यम से इसका अनुमोदन किया जाएगा और उसके बाद जो है लिस्ट बनाकर जो भी लाभार्थी हैं उनको जो है आने वाले समय में बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हम बता सकते हैं, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।